राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु बाबा का आश्रम था और उन ऋषि मुनि के आश्रम में कुछ शिष्य भी शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें से एक शिष्य का नाम भोला था। भोला अपने गुरुजी की हर बात माना करता था। एक दिन सभी शिष्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहे थे। तभी गुरुजी बोले, देखो बेटा, तुम जंगल में कहीं पर भी जाना, लेकिन भूल कर भी उत्तर दिशा की ओर मत जाना। वह गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों को उत्तर दिशा में जाने के लिए मना किया करता था। सभी शिष्य अपने गुरुदेव का कहना हमेशा माना करते थे, लेकिन भोला के दिमाग में हर वक्त यही रहता कि गुरुजी उत्तर दिशा में हमें क्यों नहीं जाने देते। ऐसा क्या है उत्तर दिशा में जो गुरुजी हमेशा हमें उधर जाने के लिए मना करते हैं। ना चाहते हुए भी भोला के मन में उत्तर दिशा की तरफ जाने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन भोला उत्तर दिशा की ओर जाने को ललायत होने लगा। एक रात पूर्णिमा की रात थी। भोला जल्दी ही उठ गया और वह प्रातः 3:30 बजे उठकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते वह काफी दूर निकल गया। उसने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा कि एक बहुत ही सुंदर सरोवर बना हुआ है। उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। ये देखकर भोला अपने आप को रोक ना सका और उस सरोवर के नजदीक जाने लगा। लेकिन जैसे ही भोला उस सरोवर के नजदीक जाने वाला था, तभी उसकी नजर आकाश से उतरती हुई कुछ परियों पर पड़ी, जो परियां उस सरोवर में स्नान करने के लिए आ रही थी। भोला उन परियों को देखकर एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहीं से सारा नज़ारा देखने लगा। भोला ने देखा कि वह परियां उस सरोवर में स्नान कर रही थी। उनमें से एक परी बहुत सुंदर थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह परियों की राजकुमारी है। भोला तो उसे मन ही मन अपना दिल दे बैठा और एकटक निहारने लगा। अब भोला ये भी भूल गया था कि उसे वापस आश्रम भी जाना है। वह तो बस एकटक उस राजकुमारी को देख रहा था। जब वे परियां सरोवर में स्नान कर रही थी, तभी राजकुमारी की नज़र उस पेड़ के पीछे छिपे हुए भोला पर पड़ गई। पहले तो राजकुमारी थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उन्हें एक सुंदर युवक पेड़ के पीछे नजर आया। राजकुमारी ने भी पहले कभी किसी युवक को नहीं देखा था, इसीलिए वह भी अपनी सखियों से कहकर उस युवक से मिलने पेड़ के पीछे जा पहुंची। भोला ने जब अपने पास उस परी को देखा तो वह बहुत घबरा गया, लेकिन परी बोली, हे युवक, तुम मुझसे बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे मित्रता करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा युवक पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर भोला पहले तो उस राजकुमारी की आंखों की तरफ देखता रहा, लेकिन
थोड़ी देर बाद वह बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं भी आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हूँ। दोनों के दोनों अब उस पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते रहे और उन्हें ये भी पता न चला कि कब सुबह हो गई। सुबह होते ही राजकुमारी की सारी सखियां परी राजकुमारी को बुलाने लगी और कहने लगी, राजकुमारी जल्दी चलो, अब भोर होने ही वाली है, हमें जल्दी अपने लोक को जाना है। अब सारी सखियां अपनी परी राजकुमारी के साथ वापस अपने लोक को जाने लगी। तब परी बोली, देखो युवक, मैं हर पूर्णिमा को यहाँ स्नान करने आती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो हर पूर्णिमा को तुम मुझसे यहीं पर मिलने आ जाना। अब तो वह युवक भी, जिसका नाम भोला था, राजकुमारी से मिलने को बेकरार था। अब वह राजकुमारी से विदा लेकर अपने आश्रम को चला गया और अपने कार्य में लग गया। लेकिन उस दिन से भोला का मन हर वक्त बेचैन रहने लगा। वह हर समय उस परी के बारे में ही सोचता रहता, उससे मिलने की योजना बनाता रहता और पूर्णिमा के आने का इंतजार करता रहता। अब तो भोला की हालत ऐसी हो गई कि ना तो वह समय पर भोजन करता, ना सोता और ना ही वह आश्रम का कोई भी कार्य मन लगाकर कर पाता था। ये सब देखकर भोला के सभी सखा आश्चर्य में पड़ गए कि भोला तो हर कार्य को बड़े अच्छे से किया करता था, न जाने इसे क्या हो गया है कि यह कोई भी कार्य सही से नहीं कर सकता, और तो और यह तो भोजन भी ठीक से नहीं करता है। जरूर इसे कोई बीमारी हो गई है। सभी सखा अपने उस सखा की बड़ी चिंता करने लगे। एक दिन गुरुजी को वन से बाहर किसी कार्य से जाना था, तो वह सभी शिष्यों को अपनी सारी बात समझाकर वहां से चले गए। लेकिन उस रात पूर्णिमा की वही रात थी। सभी सखा भोला से पूछने लगे, अरे भोला, ऐसा क्या हो गया जो तू हर वक्त चिंता में डूबा रहता है, ना जाने कहाँ खोया रहता है, ना ठीक से भोजन करता है, ना आश्रम का कोई कार्य, आखिर तुझे हुआ क्या है? लेकिन भोला ने किसी को कुछ ना कहा और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। उधर सभी सखा आज भोला पर ध्यान रखे हुए थे कि यह रात को उठकर कहाँ जाता है। उस दिन भी भोला आधी रात को उठ गया और आश्रम से बाहर जाने लगा। तभी उसके सभी सखा भी उठ गए और धीरे धीरे भोला का पीछा करने लगे। भोला तो अपनी धुन में मगन उत्तर दिशा की ओर अपनी परी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। उसे ये भी ख्याल ना रहा कि तेरे पीछे कोई तेरा पीछा कर रहा है। वह तो बस अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। उधर सारे सखा थोड़ी ही दूरी पर भोला का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वह भी भोला के पीछे पीछे उस सरोवर तक पहुंच गए। अब तो सारे सखा पेड़ों के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत सारी परियां आ पहुंची और सरोवर में स्नान करने लगी। तभी उनमें से एक सुंदर राजकुमारी भोला के पास आई और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। अब तो वह राजकुमारी भोला से प्रेम करने लगी थी। वह उससे मिले बिना नहीं रह सकती थी। तभी
भोला के जो सखा भोला का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गए थे, वो सब सरोवर के पास आ गए। ये देखकर जितनी भी परी की सखियाँ थी वह घबरा गई, लेकिन सारे सखा बोले, अरे परियों, तुम घबराओ नहीं, हम तो तुमसे मित्रता करना चाहते हैं। जैसे कि भोला तुम्हारी रानी परी से मित्रता कर रहा है, वैसे ही हम भी तुमसे बातें करना चाहते हैं। अब तो सारी सखियों ने बारी बारी से अपने अपने मित्र को चुन लिया और सभी आपस में बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और उनकी मित्रता पक्की हो गई। जितनी परियां थी उतने ही भोला के सखा थे। सभी अब अपनी अपनी परी से बात कर रहे थे और उनसे प्रेम का वचन ले रहे थे। वे परियां वैसे तो पूर्णिमा की रात को ही वहाँ पर स्नान करने आया करती थी, लेकिन अब वह उन युवकों से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए वह उनके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। इसीलिए वह हर रात अब उस सरोवर पर स्नान करने आने लगी और अपने मित्रों से मिलने लगी। भोला भी अपने सखाओं के साथ रोज सवेरे सवेरे उन परियों से मिलने आया करता था। ऐसे ही पूरे 15 दिन बीत गए और फिर से पूर्णिमा की रात आ गई। उस रात भोला अपने सखाओं के साथ सरोवर पर जा पहुंचा और अपनी अपनी सखियों से बातें करने लगे। लेकिन उसी दिन वहाँ पर गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने देखा आश्रम में कोई भी शिष्य नजर न आया। अब तो गुरुजी समझ गए कि जरूर सारे शिष्यों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और वे सब उत्तर दिशा की ओर जा पहुँचे हैं। गुरुजी को बड़ा क्रोध आया हुआ था। वे भी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते वे भी उसी सरोवर के पास आ गए। उन्होंने देखा उनके सारे शिष्य परियों के साथ रासलीला में बैठे हुए थे। ये देखकर तो गुरुजी के गुस्से का पारा आसमान छू गया। उन्होंने तुरंत ही अपने सारे शिष्यों को वृक्ष बना दिया। ये देखकर सारी परियां तुरंत ही वहां से गायब हो गई। लेकिन अब परियां अपने उन मित्रों के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए वे हर पूर्णिमा की रात वहां पर आती और अपने मित्रों को, जो कि अब वृक्ष बन चुके थे, उनसे लिपटकर रोने लगती। अपना सर उनकी जड़ों से पटक पटक कर अपना खून बहाती और सवेरे होते ही वहां से चली जाया करती थी। उन परियों का खून जो उन वृक्षों की डालियों पर लग जाता था, वह तुरंत ही लाल रंग के फूलों में बदल जाता था, जिससे वह वृक्ष बहुत ही सुंदर लगने लगते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन वह परियां उन वृक्षों से मिलना नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, परी रानी अपने कक्ष में गुमसुम सी बैठी हुई थी। तब परी माता ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम इतनी गुमसुम सी क्यों हो? अब तो तुम ठीक से खाना भी नहीं खाती हो, हर वक्त बेचैन सी रहती हो। ऐसा क्या हुआ है पुत्री, जो तुम हर वक्त उदास दिखाई देती हो? रानी परी अपनी माता के गले लिपटकर रोने लगी और रानी परी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी।
रानी माता से अपनी पुत्री का ये दुख देखा ना गया। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह साधु बाबा से मिलने जाएंगी। अब तो रानी माता उन साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गई और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे साधु बाबा, मेरी पुत्री से जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दीजिए और अपने सभी शिष्यों को फिर से युवक बना दीजिए। उन्हें वृक्ष बनाकर ना छोड़िए, ऐसी सजा उन्हें मत दीजिए। अगर आप उन्हें फिर से युवक बना देंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह भोला के साथ करवा दूंगी और उसे अपने लोक को ले जाऊंगी। साधु बाबा वैसे तो कोमल हृदय के थे, लेकिन न जाने उस दिन उन्हें क्या हो गया था और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को वृक्ष बना दिया था। साधु बाबा उस रानी माता के रोते हुए चेहरे को देखकर पिघल गए और कहने लगे, देखो, मैंने जो श्राप दिया है अब वह खाली तो नहीं जा सकता, इसीलिए मेरे शिष्य अब वृक्ष तो बन ही गए हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी पुत्री भोला से सच्चा प्रेम करती है तो वह अपने रक्त से बने हुए उन फूलों को लेकर एक माला बनाए और उस माला को पूर्णिमा की रात को भोला के बने हुए वृक्ष में पहना दे, जिससे कि भोला फिर से मनुष्य बन जाएगा और उसके बाद तुम उसका विवाह अपनी पुत्री से करा देना। तब रानी माता बोली, मेरी पुत्री भोला से सच्चा प्रेम करती है महाराज, वह तो यह कार्य जरूर कर लेगी, लेकिन जो उसकी सखियां हैं वह भी आपके अन्य शिष्यों के बिना नहीं रह सकती, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? तब गुरुजी ने कहा, उनके लिए भी यही उपाय है, अगर वो कर सके तो वो भी अपने अपने पति को वापस पा सकती हैं। फिर तो रानी माता ने गुरुजी से आज्ञा ली और जाकर अपनी पुत्री से सारे समाधान की बात बता दी। अब तो रानी परी बहुत खुश हुई और वह पूर्णिमा की रात को उसी सरोवर के पास अपनी सखियों के साथ आ गई और उन पेड़ों में सर पटक पटक कर मारने लगी, जिससे उनका खून उनकी डालियों में लग गया और थोड़ी ही देर में वह फूल बन गए। अब तो सारी परियों ने अपने अपने वृक्ष से उन फूलों को तोड़ा और एक माला बनाई और फिर उन वृक्षों के गले में पहना दी। माला पहनाते ही सभी वृक्ष फिर से सुंदर युवक बन गए और भोला अपनी रानी परी से फिर से मिल गया। अब तो दोनों खुशी खुशी विवाह कर लेते हैं और फिर सभी परीलोक को चले जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।